दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भोपाल की बेगम ने सांची स्तूप को बचाने के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब हम देखेंगे अंतिम धर्म मतलब जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो, जैन धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो वर्धमान महावीर को माना जाते हैं। तो इनके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं हम महावीर जी के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 569 ईसा पूर्व में और जो स्थान था वो था वैशाली, जो वर्तमान में बिहार में पड़ता है। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशाला, पत्नी का नाम यशोदा और मृत्यु जो इनकी हुई थी मतलब इनको मोक्ष की जो प्राप्ति हुई थी वो 485 ईसा पूर्व में हुई थी और वो राजगीर में हुई थी। तो राजगीर भी आपका बिहार में पड़ता है दोस्तों। तो जैन धर्म के महाव्रत, देखो 5 व्रत है। अगर आप जैन धर्म को अपनाते हो तो आपको 5 व्रतों का अनुसरण करना होगा। तो 5 धर्म क्या है? देखो, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जो जैन धर्म है इनका मानना था कि संसार दुखों से भरा है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। और इनका एक चीज़ ये भी मानना था कि जो संसार में जितनी भी चीज़ें और सब चीज़ में जीव है, मतलब उनमें जीवन है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे हो, जंगल हो, है ना, पहाड़ हो, उन सब में जीवन होता है और उन सबको मारना काटना नहीं चाहिए। ये कहा जाता है कि जो खेती बाड़ी करते थे तो खेती बाड़ी के कारण कई सारे कीड़े मकोड़े मर जाते थे, तो ये उसकी निंदा करते थे और जो खेती बाड़ी से संबंधित किसान होते थे उनको इस धर्म से जुड़ने नहीं दिया जाता था। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये सभी धर्म में मतलब ये सभी चीज़ों में जीव मानते थे। अब देखो, इनका अनुसार 5 व्रत कौन से हैं? तो देखो, इनका पहला है अहिंसा। अगर आप अपनाते हो तो आपको हिंसा नहीं करनी है, कीड़े मकोड़ों पेड़ पौधों को काटना नहीं है और कीड़े मकोड़ों को नहीं मारना है। सत्य, हमेशा सत्य बोलना है और सत्य का ही साथ देना। अपरिग्रह का मतलब संपत्ति इकट्ठा ना करना। इनका मानना था कि संपत्ति जो इकट्ठा करता है उसे मोह है और मोह ही दुख का कारण है। अगर दुख से निवारण चाहिए तो आपको संपत्ति इकट्ठा नहीं करना है, जितना है उतने में ही आपको संतुष्ट होना है। अगला है आस्ते, मतलब चोरी ना करना। जो लोग हैं उनके जो बुरे विचार हैं उनको ग्रहण नहीं करना है, उनके बुरे विचारों को चोरी नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों। अगला है ब्रह्मचार्य। इनका मानना है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको सन्यासी मार्ग को अपनाना होगा, तपस्या करना होगा और जो आपने बुरे कर्म किए हैं उनको शुद्ध करना होगा, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे जैन धर्म से संबंधित तत्व। तो जैन धर्म से संबंधित तत्व क्या है कि इसके जो कुल तीर्थकर वो 24 थे। तीर्थकर कौन होते हैं? ये वो थे जो जैन धर्म का प्रसार करते थे। तो पहले जो माने गए वो ऋषभदेव माने गए। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ऋषभदेव को ही जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है। लेकिन आप कहोगे आपने तो महावीर जी बताया। हाँ बिल्कुल, लेकिन महावीर के समय में बहुत तेजी से विस्तार हुआ जैन धर्म का और जो महावीर जो थे ना इन्हें कोई वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन वैसे तो ऋषभदेव थे, ये प्रथम तीर्थकर थे, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से महावीर जी को माना जाता है ये अंतिम तीर्थकर थे जो 24वें थे। ठीक है। एक और तीर्थकर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। कुल 24 है, लेकिन एक तो प्रथम, एक 24वां और एक 23वां थे पार्श्वनाथ। अब जो पार्श्वनाथ महत्वपूर्ण इसलिए कि इन्होंने 4 व्रत दिए थे, महाव्रत, जो ऊपर मैंने आपको बताया था। और जो 5वां था ब्रह्मचार्य वो 24वें तीर्थकर ने दिया था और जो 24वें थे वो महावीर जी थे। तो ये आपको जरूर पता होनी चाहिए कि महावीर जी ने 5वां दिया था और जो 4 जो महाव्रत दिए थे वो पार्श्वनाथ ने दिए थे जो 23वें तीर्थकर थे। तो दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हैं बौद्ध धर्म जैन धर्म में कुछ समानता है और कुछ असमानता है, इसके बारे में देख लेते हैं। समानता क्या है? समानता ये है कि ईश्वर को ना मानना। ये दोनों ही ईश्वर में मौन थे, ये ईश्वर को नहीं मानते थे। वैदिक सिद्धांत का ना मानना, जो वैदिक ब्राह्मणों द्वारा जो साहित्य लिखे गए थे उनके जो सिद्धांत थे उनको ये नहीं मानते थे। जाति व्यवस्था थी, वर्ग व्यवस्था जो ब्राह्मणों ने बनाई थी ये उसका विरोध करते थे। ब्राह्मणों के जो कर्मकांड थे उनका ये विरोध करते थे और पुनर्जन्म पे ये विश्वास, मतलब दोनों ही पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे। अब इनकी असमानता देखते हैं। तो इनकी असमानता क्या है? एक तो है अहिंसा। अब क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म है ये अहिंसा पे बल देता है लेकिन कम देता है, जबकि जैन धर्म है वो अहिंसा पर अधिक बल देता है। इनका तो ये भी मानना है कि पहाड़ों में भी जीव होता है, पेड़ पौधों में भी होता है, तो इसलिए ये अहिंसा पे अधिक बल देते थे, जबकि बौद्ध धर्म का ऐसा नहीं मानना था। कठोर तपस्या, देखो तपस्या तो दोनों धर्म में होती थी, है ना, लेकिन एक चीज आपको देखना है कि बौद्ध धर्म में कठोर तपस्या नहीं होती थी, जबकि जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या पर बल दिया जाता था। तो ये होगी इसकी असमानता। एक है विस्तार। विस्तार ये है कि
जो जैन धर्म है वो केवल भारत में ही मुख्य रूप से फैला, और जबकि बौद्ध धर्म है ये पूरे विश्व में फैला। मैं आपको बता चुका हूँ कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, है ना, वियतनाम, हांगकांग आदि। अब देख लेते हैं विभाजन। देखो कुछ समय बाद क्या हुआ कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विभाजन हो गया। अब जो बौद्ध धर्म है इससे दो वर्ग निकले, दो शाखा निकले, एक महायान, एक हीनयान। ये पेपर में आपसे जरूर पूछा जाएगा। एक जैन धर्म से श्वेतांबर और दिगंबर निकले। एक चीज और याद रखना कि महायान से एक वर्ग और निकला था, वृज्रयान। बस ये याद कर लो कि वृज्रयान कौन सी शाखा से निकला है, ये महायान से निकला है। अब महायान हीनयान में क्या अंतर था इसके बारे में हम जानेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हो कि महायान और हीनयान में अंतर क्या था। जो महायान के जो इस शाखा से जो लोग जुड़े थे, जो भिक्षु भिक्षुणी जो जुड़े थे, उनका मानना था कि बुद्ध देवता हैं, ठीक, और ये साधना करते थे, साधारण साधना मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए सरल विधि का अनुसरण करते थे। जबकि मैं हीनयान की बात करूं, हीनयान बुद्ध को एक महान व्यक्ति मानते थे और ये कठोर विधि का अनुसरण करते थे। जो महायान थे ये संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे, जबकि हीनयान थे ये पाली भाषा का इस्तेमाल करते थे। महायान बुद्ध को मूर्ति पूजा, ये देवता मानते थे और मूर्ति पूजा के रूप में उनकी पूजा करते थे, जबकि हीनयान मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। तो दोस्तों ये अंतर आपको जरूर पता होनी चाहिए, पेपर में पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म का विभाजन होने के बाद इसके दो शाखा निकले, एक श्वेतांबर निकला और एक दिगंबर निकला। तो श्वेतांबर जो लोग थे वो सफेद वस्त्र पहनते थे, ये साधारण साधना मतलब विधि का अनुसरण करते थे। और उत्तर भारत, इसका जो विस्तार था वो उत्तर भारत में था। इसके जो मुख्य गुरु कह सकते हो, ये जो इनके मुख्य व्यक्ति का जो इसमें स्थान था वो स्थूल वृद्ध था, और इधर वृद्ध, और दिगंबर में वृद्ध बाहु था। ये निवस्त्र थे, मतलब ये वस्त्र ही नहीं पहनते थे। इनका मानना था कि आकाश ही, मतलब ये जो आकाश है, ये प्रकृति है, यही इनके शरीर को ढकती है, तो ये वस्त्र नहीं पहनते थे। ये कठोर साधना करते थे, ये दक्षिण भारत में रहते थे। दिगंबर के बारे में एक चीज़ और बताऊं तो इसमें स्त्री प्रवेश निषेध था, मतलब स्त्री को प्रवेश की आज्ञा नहीं थी, जबकि श्वेतांबर में स्त्री के प्रवेश की आज्ञा थी। तो एक अंतर ये भी हो सकता है दोस्तों। आगे देखते हैं बुद्ध सहित। अब क्या हुआ कि बुद्ध के जाने के बाद जब बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई तो उनके ज्ञानों को, उनके उपदेशों को एकत्रित करके उनको कई सारे ग्रंथों में लिखा गया, और जो बुद्ध साहित्य थे, बुद्ध साहित्यों में जो लिखा गया उसको त्रिपिटक कहा गया। त्रिपिटक के कुल 3 भाग है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ये त्रिपिटक था ये पाली भाषा में लिखा गया था, ये आपसे जरूर पूछ लिया जा सकता है। तो एक था सुत्त पिटक, एक था विनय पिटक, एक था अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक क्या है? तो सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं, इसमें बुद्ध के विचार है और शिक्षा जितनी भी उन्होंने दी है वो सुत्त पिटक में आपको मिलेगी। विनय पिटक में बुद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन, नियम, कायदे, रहने के क्या क्या कायदे हैं, उनकी क्या कार्य प्रणाली है, इन सभी विधियों का उल्लेख विनय पिटक में किया गया है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के उपदेशों, उनके सिद्धांत और दर्शन विचारों का उल्लेख किया गया है। आपको पता है कि बुद्ध ने मोक्ष की, मतलब निर्वाण की प्राप्ति के लिए अष्टांग सिद्धांत दिया है, जिसमें 8 सिद्धांतों का तरीके बताए गए हैं कि अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो आपको इस 8 सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। आगे देखते हैं थेरगाथा। थेरगाथा क्या है? बुद्ध भिक्षु द्वारा संकलित ग्रंथ। तो जो बुद्ध भिक्षु द्वारा लिखे गए थे उसको थेरगाथा कहा गया। और थेरीगाथा क्या था? बुद्ध भिक्षुणियों द्वारा जो लिखा गया उसको थेरीगाथा कहा गया। आगे देखते हैं दोस्तों अन्य तत्व। ये कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, ये पेपर में 1-1, 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो अन्य तत्व क्या है? चैत्य। चैत्य क्या होता है कि बुद्ध धर्म के पूजा स्थल, तो जहाँ पे बुद्ध धर्म की पूजा की जाती थी उस स्थान को चैत्य कहा जाता था। और विहार क्या था? भिक्षु भिक्षुणी के रहने का स्थान, तो जहाँ पे भिक्षु भिक्षुणी रहते थे उस स्थान को विहार कहा जाता था। शाहजहां बेगम, आप जानते हो भोपाल की बेगम थी, इन्होंने सांची स्तूप बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी आत्मकथा, और उस पुस्तक का नाम है ताज उल इकबाल तारीख भोपाल। ठीक है, इसमें भोपाल के इतिहास का वर्णन किया गया है, शाहजहां बेगम की पुस्तक थी। अगला है 1923 में 1923 में जॉन मार्शल की जो पुस्तक प्रकाशित हुई उस पुस्तक का नाम था कंजर्वेशन मैनुअल। इनकी पुस्तक का नाम आप जरूर याद कर लेना। 1814 में इंडियन म्यूजियम की स्थापना की गई बंगाल में। ठीक,
1888 में मतलब 1888 में ट्रेजर ट्रोव एक्ट का निर्माण किया गया सरकार द्वारा। इसका अर्थ ये था कि सरकार पुरातात्विक महत्व से संबंधित किसी भी चीज़ को अपने हाथों में ले सकती है। पुरातात्विक महत्व की चीज़ों को याद रखना, सरकार के अनुसार 1888 में ये एक्ट मतलब ये कानून बनाया गया था। तो दोस्तों, और ये साइड में आपको कुछ ये दिख रहे हैं, इसको आप जरूर पढ़ लेना, ये आपके पुस्तक का ही है, इसमें एक ही नंबर के लिए पूछ ले जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण पेपर में कई बार पूछे गए, और इन सब क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।